अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, गर्मी का ज़ोर बढ़ता चला जा रहा है और ऐसे में प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगी कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और अगर गैर ज़रूरी तौर पर आप बाहर निकलना बंद कर देंगे तो इस धूप और गर्मी से आप बच जाएंगे। हम भी कोशिश करते हैं छाँव ढूंढ के लोगों से बात करें, वो ठंडे दिमाग के साथ थोड़ा बेहतर माहौल में बात हो जाएगी, क्योंकि धूप में बात करेंगे तो फिर तनकीद जो है उसको 100 डिग्री का पारा भी लग जाता है। बहरहाल जी, आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का हमारा जो शो है वो एक ऐसे इशू के ऊपर है, जब भी कोई हुकूमत आती है, नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है, उसका फोकस इस काम पर चला जाता है और वो है शहर में इंक्रोचमेंट, वो है शहर में तजावुज़ात, जो बड़े आराम से कह दिया जाता है कि शहर के हुस्न को गहना देती हैं। और बड़े मैसिव ऑपरेशन हमने माजी में देखे, ख़ुद भी कवर किए कि शुरू किए जाते हैं। बाकायदा जो मुस्तकिल तजावुज़ात होती हैं, उनके जो बाहर थड़े बने हुए होते हैं उनको तोड़ भी दिया जाता है, दुकानदारों को जुर्माना किया जाता है, चीज़ें उठा कर ले जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो तजावुज़ात आज भी आप किसी भी बाज़ार, किसी भी सड़क पर चले जाएं, आपको नज़र आते हैं। तो फिर सवाल ये है कि क्या हुकूमत मजबूत है या ये दुकानदार ज़्यादा ताकतवर हैं जिनके आगे हुकूमत की रेट ज़ीरो हो जाती है। और एक और सवाल भी है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का कोई फोकस है इसके ऊपर? क्या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अपने इन प्राइमरीली काम जो उनकी डोमेन में आते हैं उसके ऊपर फोकस किए भी हुए हैं, या बाकी सियासत चमकाने के साथ साथ वो अपनी सर्विस चमका रहे हैं, लेकिन जो आवाम की खिदमत के लिए काम है वो नहीं हो रहे। वो चाहे सफाई सुथराई का हो, आप हाल देख लें, यहाँ पर मैं शालमी मेन बाज़ार में मौजूद हूँ और गंदगी के ढेर आपको जगह जगह नज़र आ रहे हैं। तो वो जो साफ़ सुथरा पंजाब था वो भी कहीं ख़यालों में ही रह गया, पैम्फलेट्स और पैनाफ्लेक्सेस पर ही रह गया और एक्चुअल उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। और तजावुज़ात भी मेरे पीछे आपको डेफिनेटली नज़र आ रही है। ताजरों से भी इस पर बात करेंगे, उनका क्या कहना है आइए मेरे साथ। दिन कुछ ऐसा पहले जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को बहुत जोश आया था और उसका क्रेडिट डेफिनेटली निगरान हुकूमत को जाता था कि तजावुज़ात के ख़िलाफ़ मैसिव ऑपरेशन किया था, तो दुकानों के बाहर के जो थड़े हैं ना, ये सारे के सारे तोड़ दिए गए थे। कुछ लोगों ने उसको परमानेंट करा लिया दोबारा और कुछ लोग जो हैं वो ईंटें रख के गुजारा कर रहे हैं। ये भाई है, मुझे याद है इनका भी थड़ा टूटा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई आपके? शुक्र अल्लाह का। तजावुज़ात वाले जब आए थे, एंटी इंक्रोचमेंट वाले, आपको याद है ये तोड़ कर गए थे? ये निगरान हुकूमत में तोड़ के गए थे, फिर बना लिया आपने? इस पर बना लिया हमने दोबारा। भाई आपकी दुकान है, दुकान के अंदर क्यों नहीं सामान रखते, सड़क पे रख के क्या मिलता है? ये बाहर थोड़ी सी बस डिस्प्ले की हुई होती है, हमारी हदूद के अंदर ही है, 4 फुट तकरीबन। ये 4 फुट है, यहाँ से आगे जो है अगला 4 फुट आपने ज़बरदस्ती लिया हुआ है, ऐसे ही है, कब्जा किया हुआ है ना सरकार की ज़मीन पे, हमारे पैदल चलने वालों के लिए। फिर परमानेंट कर लिया आपने, ये थड़ा तोड़ के गए आपने फिर। लेकिन हमारी लगाना भी मजबूरी है, अगर ये नहीं लगाते गाड़ियाँ ले यहाँ बाढ़ जाते हैं, पार्किंग कोई नहीं है यहाँ पर, गाड़ियों वाला नहीं आता, आते हैं मोटरसाइकिल लगाए थे, हमारी सारी दिहाड़ी किलकिल होती है उनके साथ ही। मोटरसाइकिल वाले ना लगा के जाए तो आप कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे, ऐसे ही है ना। तो ये देखे ना, वो कहाँ तक रहेगा, वो गाड़ियाँ वहाँ तक लगी होंगी, अगर वो नहीं आगे सामान लगाते तो गाड़ियाँ ले यहाँ बाढ़ जाते हैं। मेन रोड है, मेन रोड है, फिर भी आपने ये किया हुआ है। कितनी आखिरी दफ़ा कब आए थे? ये निगरान हुकूमत में, ये पिछले साल, ये 4-5-6 महीने पहले, उसके बाद नहीं आए? उसके बाद दोबारा कोई नहीं आया। जुर्माना करके जाते हैं? हाँ, कॉर्पोरेशन वाले आते हैं। कॉर्पोरेशन वाले आते हैं, वो कब आए थे? वो आते रहते हैं कॉर्पोरेशन वाले मुसलसल, जब भी आते हैं बाहर से हमारा सामान ले जाते हैं उठाकर। ये उठा के ले जाते हैं जी। फिर भी आप बाहर रखते हैं? फिर मजबूरी है, क्योंकि इसके बाद इसमें क्या मजबूरी? मुझे ये मजबूरी समझ नहीं आती है। एक और साहब यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप यहाँ दुकानदार हैं या शॉपिंग? जी दुकानदार है। कौन सी दुकान है आपकी? यही सर, जहाँ ये वाली? हाँ जी। सारा सामान आपने बाहर रखा हुआ है सड़क? सारा सामान नहीं रखा हुआ है, तो लोगों के लिए रखा है। अगर ना रखे ना यहाँ पे तो लोग आके कब्जा कर लेते हैं। कैसे कब्जा करते हैं? कैसे कब्जा करते हैं? यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने के लिए मना कर देते हैं, मना करते हैं। अगर आप यहाँ का आपका सामान ये सड़क पे फुटपाथ पे नहीं होगा ना, तो यहाँ कोई गाड़ी नहीं खड़ी करेगी। यहाँ पे लड़ाई हो जाती है, आप आधा घंटा खड़े हो, आपको पता चल जाएगा कैसे लड़ाई होती है। उसके लिए फिर आप कानून की खिलाफवर्जी करेंगे? नहीं कानून हम नहीं करेंगे। कॉर्पोरेशन वाले आते हैं, आते हैं जुर्माना करके जाते हैं? नहीं, सामान उठा के लेके जाते हैं? नहीं, जो होते ही नहीं सामान बाहर, हम अंदर कर लेते हैं, अंदर हो जाता है। उनको देख के नहीं, उनको देख के नहीं, हम खुद ही अंदर कर लेते हैं, जिनको बाहर निकाल देते हैं। थोड़ा सा अभी यहाँ पे कॉर्पोरेशन का ट्रक आए, मेरी बात सुने पहले मेरी आप सुने मैं सुना लेती हूँ ना। यहाँ से कॉर्पोरेशन का ट्रक आए, आप ये ड्रम उठा के अंदर ले जाएंगे? हाँ, चले जाएंगे। रात को भी हम अंदर चले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? क्योंकि आपको पता है आप गलत कर रहे हैं। नहीं, ये फुटपाथ नहीं है, ये फुटपाथ है। यहाँ पे ये फुटपाथ है, फुटपाथ से पीछे बैक साइड पे है। सर ये 4 फुट से ज्यादा की जगह है, 4 फुट की इजाजत है ना, आप लोग कहते हैं, तो आप ट्राई करें, 4 फुट होगी, 4 फुट से ज्यादा, 4.5 फुट होगी, सर ये 4 फुट होगी। कम से कम
चले 4 फुट लगा रहे हैं, 4 फुट लगा रहे हैं। कब्जा तो कब्जा होता है। नहीं, कब्जा ऐसे नहीं पता। आप अपने भी अपना देखे ना, आप अपना साफ भी लगाए ना। मीडिया भी क्या करता है, क्या नहीं करता, चलें बताएं। सब कुछ करते हैं। मैं भी मीडिया में रहा हूँ, ऐसी कोई बात कोई नहीं है। बस अब नहीं ना, खुल के बोले। मैं बोल रही हूँ आप कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। ठीक है, कानून तोड़ रहे हैं। आप बोले इल्जाम लगा रहे हैं ना, बोले क्या करते हैं? पैसे खाते हैं हम लोग। पैसे खाते हैं हम लोग। पैसे लेते हुए देखा है आपने कभी? मुझे लेते हुए देखा है? पता क्या मैं क्या कह रहा हूँ अभी यहाँ पे? मैं जो कह रहा हूँ सुबह से सुने ना, यहाँ पे अभी 5 मिनट ठहर जाए, अभी गाड़ी खड़ी करेंगे ना तो उससे देखना झगड़ा होता है हमारा कि नहीं होता। सर सड़क पे अगर वो गाड़ी खड़ी कर रहा है तो ठीक है, आपकी दुकान के आगे नहीं खड़ी कर रहा है, वो गलत कर रहा है। रास्ता रुक गया है ना, दुकान का नहीं लग, तो इसका मतलब आप तजावुज़ात कर रहे हैं। फिर तजावुज़ात का मकसद नहीं है। मकसद है कि अगर हम यहाँ ना खड़ी करें, रखे ना। गलत दलील सर। आप नहीं, आप अपनी आप तो थोड़ वो क्या कहते हैं, खड़ा तोड़ के क्यों गए थे? वो कॉर्पोरेशन वाले, मैं खुद आई थी साथ ऑपरेशन करने, ये खड़े तोड़ के क्यों गए थे? तो वही है काम किया हुआ है, वही है ना, जो तो खत्म करके गया वही पोजीशन है। उनका वही है, ये नया बना है, वो मानने हैं नया बनाया उन्होंने। सर पीछे नया बनाया, खड़ा नया बना, वो देखें कह रहे हैं आपके सामने के। बुजुर्गों मान लेना चाहिए ना, जब गलती हो तो मान लेना चाहिए, बहस बराए बहस नहीं करनी चाहिए। ये भी देखें जी, दुकान है और दुकान आधी से ज़्यादा बाहर लगाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है आपके? ठीक है आप? सर ये आपकी दुकान है जी? तो सामान दुकान तो बाहर क्यों रखे हुए हैं? ये से नहीं, काफ़ी देर से रखा हुआ है। ऐसे ही रखा हुआ है? रखा हुआ है, इसे अभी थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए रखता हूँ। सर डेकोरेशन के लिए? सड़क के ऊपर तो दुकान नहीं सड़क के ऊपर नहीं है, ये देखिए फुटपाथ है, मेरे पैदल चलने के लिए वो फुटपाथ वो रखी है, देखिए सामने पूरी फुटपाथ छोड़ी है। आपको पता है कि सारा फुटपाथ के ऊपर हमने कुछ भी नहीं लगाया। उससे पहले था ना, ये तोड़ के गए थे ना। ये हमारी जब डैमेज हुई थी ना, इसका किराया मैं आज तक दे रहा हूँ। किसका? इस जगह का। ये जो तोड़ा आज तक जा रहा है किराया। जो निगरान हुकूमत में ऑपरेशन के दौरान तोड़ा? नहीं, ऑपरेशन नहीं है, आज से 1988 में टूटा हुआ है। 1988 में डैमेज हुई थी आगे का। क्या डैमेज हुआ था? ये आगे दुकान थी हमारी, यहाँ दुकान थी, अंदर ले गए आपको? फिर ये हमने फिर बाद में पीछे कर लीजिए। हर किसी के पास अपना एक बहाना है, लेकिन बात वही है कि फुटपाथ के ऊपर दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है महीनों में एक बार, सर फुटपाथ है ना, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। पैदल चलने वालों के लिए मेरे हक की जगह ये, ज़बरदस्ती की बात नहीं मानी जाती ना। कौन सा फुटपाथ है ये बताएं आप? सर आपकी जगह नहीं है, आपकी जगह नहीं है, ये आपकी जगह नहीं है, ये सड़क है, ये आपकी जगह। ये सड़क है? हाँ, वो दुकान की हदूद हमारी दुकान यहाँ पे थी, यहाँ पे वो आपके ख्याल में तो फिर वो भी सड़क नहीं होगी? मैं वहाँ की दुकान लगा लूँ? लगा लें। आपको कौन सा मना करना? मना क्या करना सर? नहीं, कानून की खिलाफवर्जी। आप यहाँ भी देखें, ये सारे सिलेंडर जो हैं वो सड़क के ऊपर ही रखे हुए हैं और चल रही है दुकानदारी, बहस बराए बहस भी हो रही है। आई वंडर, जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वाले आते हैं तब इनकी क्यों नहीं बहस करते, तब क्यों नहीं ये तमाशे लगते। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा खोखा है जो फुटपाथ तो छोड़िए, ग्रीन बेल्ट का जो एरिया छोड़ा हुआ है वहाँ पे लगा के बैठा हुआ है और खुलेआम मेन रोड है लाहौर शहर में, और उसके बावजूद वो वहाँ पर अपना काम कर रहा है। इसका मतलब उसको रोकने वाला कोई नहीं है। उधर ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਹੀ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ है? जी जी नहीं साड़ी दुकान पे आपका स्टॉल है? अस्सलाम वालेकुम, आप जरा इधर हो, इधर आइए। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कब से ये लगाया हुआ खोखा यहाँ पे? कम से कम 35-36 साल हो गए। 35-36 साल से ग्रीन बेल्ट के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर, सड़क के ऊपर कोई आके रोकता है आपको? हाँ जी, बड़े रोकते हैं। गवर्नमेंट वाले आते हैं, अफसर आते हैं, ये वो जुर्माने करके जाते हैं? हाँ जी। फिर लगा लेते हो? ज़्यादा फिर रोटी भी तो कमानी है। रोटी कमानी है, लेकिन सड़क के ऊपर दुकान लगा के तो नहीं ना? सड़क के ऊपर तो लगाया ही नहीं, ये तो फुटपाथ है साइड पे। फुटपाथ भी तो सरकार की जगह है ना, आपकी जगह तो नहीं है? हाँ बिल्कुल सरकार की जगह है, हमारी तो नहीं है। पैदल चलने वालों के लिए है यहाँ पे, तो कोई पैदल वाला काम ही नहीं है ना सर। वो आपने थोड़ी डिसाइड करना है। आपको आके जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वाले पकड़ते हैं, इसका मतलब आप गलत काम कर रहे हैं, मानते हैं? हाँ ये तो हम मानते हैं कि गलत कोई ऑल्टरनेट जगह क्यों नहीं ढूंढ लेते? हर दफ़ा कॉर्पोरेशन का ट्रक आए, आप भाग के अपना सामान उठा के लेके जाए, फिर वो जाए अपना सामान दोबारा निकाल के ले आए। ये पुलिस चोर का काम कब तक चलाते रहेंगे? कोई और काम क्यों नहीं कर लेते? कहीं और जगह जाके क्यों नहीं स्टॉल लगाते? कोई और जगह आप बता दें, कोई कहाँ पे लगा लें। जिनके वसाइल ही नहीं है वो क्या करेंगे? जिनके पास वसाइल ही नहीं है। सर वसाइल नहीं है तो इसका मतलब सड़क के ऊपर दुकानें लगा लें? कुछ दे ना, कुछ सड़क के ऊपर दुकानें लगाना जायज़ है? नहीं, वो तो पहले ही आपको बताया कि वो जायज़ नहीं है। फिर भी आप कर रहे हैं?
मजबूरी है, काम भी तो करना है। मजबूरी में बच्चों की रोटी भी तो कमानी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, महंगाई में बच्चों की रोटी कमानी है, लेकिन कानून तोड़ के तो नहीं ना। ये भी तो देखें ना, लोगों को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे। बहरहाल नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शालमी बाज़ार, वन ऑफ द मेन मार्केट, जहाँ पर लोगों को लगता है कि सस्ती चीज़ें, लगता नहीं बल्कि जेन्युइनली सस्ती चीज़ें मिलती हैं और लोग यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं। ख़वातीन की भी बड़ी तादाद यहाँ शॉपिंग करने आती है, लेकिन यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं है। एक तो रश, दूसरा तजावुज़ात, वो गैर कानूनी काम जो लोग करते हैं। मेरे पीछे देखें, यहाँ पुलिस का डाला खड़ा है, यहाँ पुलिस के बैरियर्स भी लगे हुए हैं, यहाँ पे येलो लाइन भी लगी हुई है कि आप तजावुज़ात के ख़िलाफ़ इन लाइन की खिलाफ वर्जी करते हुए तजावुज़ात को बाहर नहीं ला सकते। अब यहाँ पर मेरे प्रोड्यूसर साहब से बहस चल रही है कि पीली लाइन ये है या ये है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? पीली लाइन ये है या ये है? मैम ये वाली है, जो नहीं लाइन जो ज़्यादा मिटी हुई है वो लेन, वो क्योंकि यहाँ पे वाहन चलती जाती है, वो नहीं। यहाँ पे तो कोई आता जाता नहीं, यहाँ से तो वाहन आती जाती है, चलती है, तो उस वजह से ये लाइन मिट गई। तो ये लाइन किस चीज़ की है? ये पुरानी लगी हुई है तकरीबन। अच्छा, पुरानी वाली नहीं मिटी, नई वाली मिट गई है। वो वहाँ इधर से ज़्यादा आती जाती है, इसीलिए तो मिट जाती है। तो इसका मतलब आपको इतनी दुकान में डिस्प्ले करने की इजाज़त है जी? ठीक है। तो ये जो लोगों ने बाहर निकाल के रखा, कौन सा ये वाला? वो पीछे ये तो रैक इन्होंने खुद लगवाए हैं कि यहाँ पे बाइकें लग जाती हैं, इस वजह से इन्होंने ये सारे रैक, ये जो सारा हुआ, ये रैक जो उनसे लगवाए हैं, ये इन्होंने खुद लगवाए हैं, पुलिस वालों ने लगवाए हैं। अच्छा, पुलिस वालों ने। चले, आपने तो यहाँ डिस्प्ले नहीं किया हुआ, आपने ठीक किया है, आपका फार्मूला भी मान लेते हैं। इन्होंने सामान जो है ना वो बाहर रखा हुआ है, और मेरे ख्याल से तो ये वाली लाइन नहीं है, और उसके बाद ये डिस्प्ले, और फिर यहाँ पर। अब मेरा कैमरामैन ज़रा मुझे फॉलो करे और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से जैसे जैसे हम जाएंगे फुटपाथ तंग होता जाएगा। हमारा आप इस तरफ जाएं, ज़रा आप आगे की तरफ जाएं, जैसे जैसे फुटपाथ तंग होता जाएगा तजावुज़ात की भरमार होती जाएगी। आप इस दुकान वाले अंकल ज़रा मेरे से बात करना चाह रहे हैं, शायद देख रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ हमारे ज़रा हम अगर अंदर उनके पास चलें। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके सर? सर 2 मिनट अगर खड़े होकर बात कर लेंगे तो आपकी आवाज़ अच्छे से आ जाएगी। कैसे आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर कितने अर्से से यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं आप? फैमिली बिजनेस है हमारा, तकरीबन 40-50 साल से। 40-50 साल से। ये जो डिस्प्ले आपने फुटपाथ पे किया हुआ है, जी जी, ये इंक्रोचमेंट कहलाती है? नहीं, ये हमें गवर्नमेंट ने अलाउ किया। वो आगे देखिए येलो लाइन लगी हुई है, वो वाली येलो लाइन के ये वाली 2 लगी हुई है, 3 लगी हुई है, बल्कि असल में तो ये बनती है 4 फुट की इजाज़त होती है। जैसे जो आपका डिसाइड होता है मार्केट लेवल पे या गवर्नमेंट में से जो भी आपका डिसाइड होता है उसके मुताबिक चलते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत वायलेशन हो जाती है। अब आपके देखेंगे सामने जो डिस्प्ले हमारी नहीं है, वो हमारी नहीं है, वो आपकी पार्किंग में हमारी नहीं है। जब कॉर्पोरेशन वाले आते हैं तो आप सामान अंदर को करते हैं? नहीं, जो हमें अलाउ किया उतना ही हम रखते, उससे ज़्यादा हम ओवर में जाते नहीं, उससे ज़्यादा नहीं जाते। तजावुज़ात से आपको लगता है कि बाज़ारों में रश भी कम हो जाता है, ग्राहक भी तंग होता है, और आप लोग अभी तो वैसे ही काम के हालात आपके सामने, तजावुज़ात तो कहीं आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन नज़र आ रही है। वो सामने देखे फुटपाथ पे दुकानें लगी। मैं किसी की बात तो नहीं कर सकता, अपनी बात कर रहे हैं। काम ठीक नहीं चल रहा, शुक्र अदा करना चाहिए हालात में, लेकिन हालात आपके सामने हैं। कुछ बेहतर हो रहे हैं, कुछ उम्मीद नज़र आ रही है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, काम नहीं ठीक चल रहा। सही कह रहे हैं, लोग बेचारे परेशान भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कानून की खिलाफ वर्जी करना शुरू कर दें। ये शालमी के वो कॉरिडोर्स हैं जहाँ पर दुकानें लगाई हुई हैं। अब दुकानदार जो हैं वो 1-1.5 फुट सिर्फ बाहर आए हैं, लेकिन मुझे एतराज़ ऐसे लोगों पर भी है जो अपना कारोबार ही फुटपाथ के ऊपर, पार्किंग की जगह पर या सड़क के ऊपर लगा के बैठे हैं। मेरे पीछे देखें एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे, जिसके पास किसी चीज़, किसी किस्म का कोई कब्ज़ा नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई छोटी सी दुकान भी नहीं, पूरे का पूरा कारोबार उसने अपना सड़क पर लगाया हुआ है, और रोज़ के ये यहाँ से खाने पीने की चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और फिर जो है वो कमाई करते हैं। ये अंकल बैठे हैं, अंकल बात करेंगे, मैं आपसे आपके पास आना चाहूँगी। क्या हाल है आपके? क्या क्या दे रहे हैं आज? बिरयानी है, चने हैं, मुर्गा है, कौरमा है, कोफ्ते हैं। कैसा चल रहा है काम? काम तो ठंडे हैं बहुत, खाने पीने के काम भी ठंडे चल रहे हैं? कैसे नहीं खा रहे हैं लोग? तो खा रहे हैं ना। रोटी कितने की दे रहे हैं जी? रोटी कितनी? 15 की, 15 रुपये, 20 का, नान 20 का। मुझे एक बात बताएं जी अंकल, आपकी कोई दुकान नहीं है? अच्छा, कोई जगह नहीं है, पार्किंग वाली जगह है, ये फुटपाथ है जहाँ पे आपने ये अपना सेटअप लगाया हुआ है? मुझे इधर से 75 साल हो गए। सही बात है। मैं जब ये बिल्डिंगें नहीं बनी हुई थी, ये बाग था इधर, हाँ, वाला साहब बैठते थे, लेकिन ये सरकार की जगह है ना, आपको हाँ, पता है? ये तो है, गलत है, बिल्कुल कब्जा करके बैठे हुए हैं। नहीं, कब्जा तो नहीं है, ये तजावुज़ात है। हाँ, क्या करें? मुझे पता है कमाई करनी है, सारा कुछ करना है, लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी करके कॉरपोरेशन वाले आते हैं तो आप उठा के ले जाते हैं ना। भाई सब्र करो, क्या कर रहे हो?
कॉर्पोरेशन वाले आते हैं, उठा के ले जाते हैं। जी, क्या करें, आपको सामान उठा के लेके जाना पड़ता है, उसके बावजूद आप काम कर रहे हैं। कोई दुकान किराए पे नहीं, कोई जगह किराए, दुकान किराए पे इतने नहीं ना साहब क्या ले सके। तो इसका मतलब सड़क पे काम करें। मैं भी कल यहाँ पे ठेला लगा के दुकान जमा के बैठ जाऊँ को मेरा कब्जा है? नहीं, कोई कब्जा नहीं। लोगों को हम कहते हैं ना कब्जा माफिया है जी, कब्जे कर लिए, हमारे टैक्स के पैसे खा गई, ये कर लिया, वो कर लिया। कब्जा तो आप भी कर रहे हैं। फिर मैं कहूँ मेरे टैक्स के पैसों की ज़मीन है, आप उस पर दुकान लगा के बैठे हैं, मुझे भी प्रॉफिट दें। नहीं जी, क्यों, ये तो किसी को नहीं देते प्रॉफिट की बात नहीं कर रही ना, मैं एक मिसाल दे रही हूँ। एक प्लाजे के मालक हैं, उन्होंने मुझे बिठाया हुआ है। अच्छा, 75 साल हो गई जब ये बिल्डिंग। पैसे देते हैं? किसी को नहीं देता मैं पैसे। कॉर्पोरेशन वालों को देते हैं? किसी को भी नहीं। कॉर्पोरेशन वालों को नहीं। जुर्माना करते हैं वो आपको? वो हाँ, जुर्माना करके जाते हैं। जुर्माने करा लेते हैं, लेकिन काम गैर कानूनी रखते क्या करें फिर बाजी? अरे क्या ये जो क्या करें वाला सवाल है ना, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन शुक्र है लोगों को ये रियलाइज़ ज़रूर होता है कि वो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन चल रहा है काम। ये चलता रहेगा जब तक गवर्नमेंट की रीढ़ जो है वो जीतेगी नहीं, जब तक चीज़ें जो हैं वो बेहतर नहीं होंगी। आप देखें पैदल चलने के लिए यहाँ पर जगह नहीं है क्योंकि ब्लॉक हुआ है। सर थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा। और फिर बाकायदा सेटअप में बेंचेस भी लगे हुए हैं, बेंच के भी रखे हुए हैं, सब कुछ चल रहा है। यहाँ एक और डिस्प्ले में बिल्कुल कॉरिडोर के अंदर दुकान लगा के भाई बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? सर ये आपका स्टॉल ही है या दुकान भी है? ये दुकान भी है। स्टॉल बाहर रखने का मकसद मुझे समझाएं ज़रा। ऐसे इस डिस्प्ले के लिए? सर डिस्प्ले के लिए फुटपाथ की जगह के ऊपर देखे कितनी है दुकान की? जी दुकान की जगह देखे सर, वो तो आपके मीन्स के ऊपर डिपेंड करता है और 1.5 लाख रुपया किराया है, क्या करें? सर 1.5 लाख किराया दे रहे हैं तो आप तो उसको भी सही से यूटिलाइज नहीं कर रहे ना। आप तो फुटपाथ के ऊपर स्टॉल लगा के बैठे हैं। ये बरांडा है, फुटपाथ किसने? सर पैदल चलने वालों के लिए है ना। आपके पास जो दुकान का कब्जा है वो इस शटर तक है। आपने यहाँ से भी 1.5 फुट बाहर निकाला हुआ, आपने यहाँ भी किया हुआ। कॉर्पोरेशन वाले आते हैं, तंग करते हैं। फिर तंग नहीं करते, कानून के ऊपर अमल दरामद कराते हैं। कानून पे अमल दरामद कराते हैं ना, वो आपको बताते हैं आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। नहीं है कौन सही कौन कर रहा है अभी ये बता रहे? सारे गलत कर रहे हैं, आप भी गलत करेंगे। वो गलत है ही नहीं, ज़रूरत ही है, ये ज़रूरत है हमारी। गलत है, कानून की खिलाफ वर्जी, सिर्फ तजावुजात है ना, ये कब्जा है। तो ये कौन सी वरांडा खुला है? नहीं, आपने थोड़ी डिसाइड करना है। ये पूरी जगह वरांडा चलने के लिए, आपके डिस्प्ले के लिए नहीं। मार्केट का वरांडा खुला छोड़ा हुआ है इसलिए। ऐसे नहीं होता ना सर, ज़बरदस्ती तो नहीं आर्ग्यूमेंट्स किए जाते हैं ना। फिर जुर्माने क्यों कराते हैं? कॉर्पोरेशन वालों से लड़ाई क्यों नहीं करते? उनसे भी करते। फिर भी वो जुर्माने कर जाते हैं, सामान उठा के ले जाते हैं आपका। अल्लाह उनका भला करे, क्या कह सकते हैं। उन्होंने तो कानून के ऊपर अमल दरामद करना है। आखिरी दफ़ा कब आए थे वैसे कॉर्पोरेशन वाले? तकरीबन 1 महीना पहले। 1 महीना पहले। तब उठा के आपने अंदर कर लिया था? उठा लेते हैं, तब उठा लेते हैं क्योंकि तब हमें नज़र आ जाता है कि हम कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। बहरहाल जी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और हम शालमी के मसाइल आपको दिखा रहे हैं, प्रॉब्लम्स भी बता रहे हैं, लोगों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन मेन मुद्दा हमारा तजावुज़ात के हवाले से है। वो इंक्रोचमेंट्स, वो कब्ज़ा जो या तो दुकानदारों ने किया है या रेडी बानों ने किया हुआ है, या पार्किंग और बरामदे के अंदर जो थड़े लगे हुए हैं उन्होंने किया है। अब असल मसला है क्या और ये हल किसने करना है, इस पर हम बात करेंगे। और क्यों मार्केट कमेटीज़ जो हैं, जो मार्केट के इलेक्शन जीतने वाले लोग और मार्केट के ताजरों के नुमाइंदे इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते, या करते हैं तो अमल दरामद नहीं करा पाते। गवर्नमेंट उनके साथ ताउन करती है या नहीं करती है, इस पर हम बात करेंगे। शालमी बोर्ड के प्रेसिडेंट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, खुरम लोधी साहब, उन्हें मैं खुशामदीद करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र जी। सर अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आपको बड़ा ताउन हासिल होता है ताजरों का जब आप इतने सारे वोट्स लेकर एक इलेक्टेबल बॉडी बना देते हैं और पूरा फिर शालमी की एक रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। क्या वजह है कि आज तक यहाँ के मसाइल ही हल नहीं हो सके, ख़ास तौर पर इंक्रोचमेंट के तजावुज़ात? असल में सरकार ख़त्म करना नहीं चाहती, क्योंकि ये सब कुछ जो यहाँ का किया धरा है इसके पीछे सरकार है। कुछ लोग सियासी तौर पे इधर आके बैठते हैं जो इस इलाके के हुकूमती MNA MP को सपोर्ट करते हैं। कुछ लोगों को वो लोग जगह दे देते हैं, जी आप इधर बैठ जाएं। कुछ लोगों की मंथली लगी हुई है, क्योंकि जैसे आप देख लें इधर TMO है, TOR है, क्या उनको नज़र नहीं आ रही है तजावुज़ात? वो रोज़ यहाँ से गुजरते हैं सिर्फ अपनी मंथली इकट्ठी करने के लिए। और अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि बड़ा आसान होता है इल्ज़ाम लगाना, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जितने कॉरपोरेशन से वो तमाम मुतल्लिका इदारे जिनका ये काम है यहाँ से रेडियो को हटाना
इंक्रोचमेंट को खत्म कराना, वो पैसे लेकर जाते हैं। देखिए जी, अगर वो अभी मैं किसी से सबूत मांगूंगी ना सर, कोई नहीं देगा। देखिए जी, सबूत वो इसलिए नहीं देंगे ये कि इल्जाम उनकी, तो मैं बड़ा जी मैं बताता हूँ, वो सबूत इसलिए नहीं देंगे कि अगर वो कहेंगे कि हम पैसे देते हैं तो अगले दिन वो उसको वहाँ खड़ा नहीं होने देंगे, उसका सब्स्टिट्यूट आ जाएगा वहाँ पे। तो ये आपने कभी किसी को देखा है कि कोई रिश्वत दे के ये कहे कि मैं रिश्वत देता हूँ? अब आप मुझे बताएं कि अगर मैं यहाँ को बंदा गन लेके आपके मीडिया पे आ जाए और बाद में पुलिस उसको क्या पकड़ेगी नहीं? इसी तरह ये जो नाजायज़ तजावुज़ात हैं, अगर हम ताजरों ने लगाए हुए हैं, देखिए मान लिया जी, अगर ये दुकानों के बाहर डिस्प्ले तजावुज़ात हैं, वो जो ताजरों ने लगाए हुए हैं, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, डीसीओ को भी कह चुका हूँ कि अगर हमने लगाए हुए हैं, पैसे तो हम खा रहे हैं ना। सरकार अपनी रिट कायम करे, सरकार आकर उन पर पर्चे दे। अगर पर्चे हम पर होंगे ना ताजरों पे, हम तो कह रहे हैं हम पर पर्चे दें। आपको याद है कुछ अर्सा पहले यहाँ पे जब ऑपरेशन हुआ था निगरान हुकूमत के दौरान, और मैं आई थी वो ऑपरेशन कवर करने, कैसे रेजिस्टेंस हुई थी, ताजिर ही खड़े हो गए हुकूमती मशीनरी के खिलाफ। वो ताजिर नहीं होते, वो एक रेडी माफिया है जिनको बाकायदा खड़ा किया जाता है। जब यहाँ पर कारपोरेशन का ट्रक आना होता है, आने से पहले फ़ोन आता है और वो तमाम लोग यहाँ से चले जाते हैं, और ट्रक आता है और वो बेचारे लोग जो कोई यूं ही अपनी रेडी लेके गुजर रहा है, उसको मजदूरों की वो जो हाथ रेडी है उनको, जिसमें सामान आता जाता है, उनको पकड़ के ले जाते हैं और अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके सरकार को उनका तो काम नहीं है ना, वो तो बेचारे यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, वो कहाँ कोई कब्जा जमा के बैठे हुए। मैं असल में बात करना चाह रही हूँ सर, इतनी बड़ी बड़ी दुकानें किराए पे ली हुई हैं, 1.5, 2, 2.5 लाख रुपया किराया दे रहे हैं मंथली। आपको पता है छोटी सी दुकान का 1.5 फुट की दुकान का भी 1.5-2 लाख रुपया यहाँ पे किराया है। उसके बावजूद 4-4 फुट 3-3 फुट बरामदों के अंदर सड़क के ऊपर जो डिस्प्ले, और हम बड़े धड़ल्ले से कहते हैं जी इतनी सी तो जगह ली है, जगह गुजरने के लिए है तो सही आपके पास, ये ढिढाई ताजर दिखाते हैं। देखिए जी, ताजर दिखाते हैं ना, मैं ताजरों का नुमाइंदा खड़ा हूँ आपके सामने। मैं हाथ जोड़ के डीसीओ लाहौर से और हाथ जोड़ के मरियम नवाज साहिबा से कहता हूँ कि इस काम में कोई पैसा नहीं लगता, हमारे को फंड्स नहीं लगने सड़कें खुली करवाने में और बरामदे खुलवाने में कि जहाँ से राहगीर चल सकें। मुझे ये बताएं कि क्या इनसे अगर हुकूमत की रिट कायम नहीं होती तो हुकूमत छोड़ दे? ये तो नलायकी है, डीसीओ साहिबा से, एसी साहब से, टीएमओ से अगर रास्ते नहीं खुलते, वो भाई किसी और को मौका दे दो ना। हम उनको मुंह से कह रहे हैं कि जनाब हमें रास्ते खुलवा दें, क्यों नहीं खुलवाते? पैसे लेते देखें ना, इनके बच्चों की फीसिस देख लें और इनकी तनख्वाहें देख लें। सिर्फ इनके बच्चों की फीसों का चार्ट ले लें कि इनके बच्चे कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, और इनकी तनख्वाह देख लें, मैच ही नहीं करेंगी। ये बाबू कल्चर जिसका हम अक्सर जिक्र करते हैं, ये उसकी बात हो रही है। लेकिन एक बात आपने बिल्कुल ठीक की है, लेकिन सर वो करना भी तो चाहे ना, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल तो हो कि लोगों के लिए काम करना है, हमने तजावुज़ात ख़त्म करनी है, हमने शहर को साफ़ सुथरा करना है। मैं जहाँ खड़ी हूँ मेन रोड की ये सड़क है, टूटी फूटी सड़क, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, कोई LWMC को नहीं पता, कोई नहीं पता कि जब ये सुबह उठते हैं इन्हें पता लग जाता है कि आज सीएम साहिबा ने किधर जाना है। ये बेचारे भी क्या करें, जहाँ सीएम जाती हैं वहाँ ये सारे पीछे पीछे जाते हैं। सीएम साहिबा को चाहिए कि सुबह उठ के ना इनसे रिपोर्ट लें, हाँ जी इछरा बाज़ार साफ़ हो गया, मैं जा रही हूँ चेक करने। फिर वो छुपे हुए छापे मारे, शाम को 4 बजे इन्हें बताए बगैर चली जाएँ। वो इनको कहें मुझे शालमी क्लियर चाहिए, नहीं तो तुम्हें चौकों में टांग दूंगी। और यहाँ कुछ करना ही कोई नहीं चाहता ना, सब टिकटॉकें बन रही हैं, सब व्लॉग्स बन रहे हैं, काम ज़ीरो है, रिज़ल्ट ज़ीरो है, अवाम भूखी मर रही है। अवाम के पास क्या है? अब अवाम को तो इनको चाहिए, इन्होंने जो एटम बम बनाया हुआ है ना, वो इंडिया पे तो चलना नहीं, वो अवाम पे ही मार दें। नहीं, अल्लाह रहम करे जी, इतने नाउमीद नहीं होते, इतने नाउमीद नहीं होते। लेकिन मैं उसमें आपने बिल्कुल सही कहा, ब्यूरोक्रेसी से लेकर सियासी हुकूमतों के अपने मकासद भी आ जाते हैं, उनको काम करना चाहिए। लेकिन वहीं पर हम आवाम भी कोई सीधी उंगली से घी निकालने वाली कौम नहीं है, हम भी बड़े टेढ़े हैं, और जहाँ जिसका दाल लगता है हम लगाते हैं, जहाँ जिसको हम लूट सकते हैं लूटते हैं, जहाँ हम कब्जा जमा सकते हैं हम जमाते हैं। तो आवाम भी कोई दूध की धुली नहीं है। आवाम जब कब्जा जमाती है ना जी, कुछ काम, अब देखें पुलिस का काम है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, ठीक है, कॉर्पोरेशन के इदारों का काम है सड़कों को साफ़ करना या बरामदों को खुलवाना, ट्रैफिक का काम है काली सड़क को साफ़ करवाना, ठीक है। अगर ये इदारे ये काम कर रहे हैं तो हम इनके लिए क्लैपिंग करेंगे। अगर ये नहीं कर रहे तो आपको नजर आ रहा है ना, नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर हमें नजर आ रहा है तो फिर जिनका काम है उनको क्यों नहीं नजर आ रहा? बहुत शुक्रिया, बाबा कायदे आज़म नजर आता है। बहुत शुक्रिया जी, बाबा कायदे आज़म के ऊपर जो है वो
सारी बात चली गई है कि यहाँ पे सिर्फ कायदे-आज़म चलते हैं वो उस नोट के ऊपर जहाँ उनकी तस्वीर होती है और फिर जिसका जो दिल करता है वो यहाँ पर कर लेते हैं। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद करेंगे और यहाँ पर एसपी सिटी डिवीज़न मुनीर हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो यहाँ मीटिंग भी करने आए थे आज यहाँ के ताजरों के बोर्ड के साथ कि किस तरह से यहाँ ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाया जैसे कि पार्किंग का इशू जो है वो भी हल कर सकें। और एसपी साहब से क्या मीटिंग हुई उनकी, वो हम उस पर बात करेंगे और कब तक ये जो इशू है जो कई सालों से चला आ रहा है इसके ऊपर ट्रैफिक पुलिस अपना रोल प्ले कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। मुनीर साहब क्या हाल है आपके? ठीक है सर, आपकी मीटिंग हो गई बोर्ड के साथ, अब आप बाकी बोर्ड के साथ भी मीटिंग करेंगे। यहाँ पर ट्रैफिक और पार्किंग का मसला, मैं छोटी सी थी ना तब से देखती आ रही हूँ और मेरी अम्मी भी जब शायद छोटी सी होती होंगी ना तब भी यहाँ यही प्रॉब्लम। सर क्यों ये इशू हल नहीं हो पाता? मैडम पहले तो हमने इसका जोग्राफियाई जो है ना हदूद वो देखनी है। इस मार्केट में जब आप बच्ची थी, जब आप तशरीफ़ लाती थी अपनी मदर के साथ, तो यहाँ डबल डेकर बस चलती होती थी, उसके साथ और कुछ चीज़ें को ऑटो रिक्शा इन्वॉल्व थे, उसके अलावा और कुछ नहीं था। दुकानदार थोड़े थे, अराउंड में जो गलियाँ थी वो गलियों में घर थे, वो सारी कमर्शलाइज हो गई हैं, वहाँ गोदाम बन गए हैं, वहाँ शॉप्स बन गई हैं। बड़ा मार्केट आपने देखी होगी, लेफ़्ट साइड पे फूलों वाली मार्केट है, उससे आगे जाएँ तो ये शू मार्केट है, उससे आगे चली जाएँ तो गारमेंट्स की मार्केट है। ये सारी चीज़ें मिल मिला के उसको यूज़ करने वाला उसमें जो कम्यूटर्स हैं वो आने वाले लोग बढ़ गए हैं। डेवलपमेंट भी तो हो गई ना। अब ये खाली जिस दिन मार्केट होती है ना, जब कभी हड़ताल हो या छुट्टी का दिन हो, ये चौड़ी सड़कें नज़र आएंगी आप। जी बिल्कुल ठीक है। यहाँ रेडियाँ लगी हुई, मैं बरामदों का सवाल आपसे नहीं पूछूंगी क्योंकि वो आपके डोमेन में नहीं आता। यहाँ पार्किंग की जगहों पर लोगों ने रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस भी खड़ी है लेकिन कुछ नहीं कह रही, इलीगल पार्किंग चल रही है हर जगह पर। मैं करता हूँ जी, ये ट्रैफिक पुलिस अपना रोल बड़े अच्छे तरीके से अदा कर रही है। दरअसल जो मेन मकसद है ना, जो मसला है, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की तरफ आते नहीं हैं। इधर बेशुमार चीज़ें, बेशुमार सजेशंस ऐसी दी गई कि जो इस पार्किंग के मसले को हल कर सकें, लेकिन वो मसाइल हल नहीं हो सके। यहाँ कम से कम 1200 से 1500 के करीब शॉप जो है जो मेन के ऊपर है। हर मालिक दुकान का, हर ताजर जो है उसकी फैसिलिटी, उसके मुलाजमीन और वो खुद सबसे पहले अपनी गाड़ियाँ ला के अपनी दुकान के आगे खड़ी करते हैं। तो पार्किंग की जगह है ना, लेकिन आप देखें कि ये पार्किंग की जगह नहीं है, ये उन कस्टमर्स के लिए है। जैसे आप कह रही थी कि हम बचपन में भी आते रहे हैं, अब भी आते हैं, आपके पास तो गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं है। सही कह रहे हैं, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, लेकिन वो खुर्रम साहब किधर गए, वो कुछ पॉइंट्स रेज कर रहे थे कि हर एक की मंजिलियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे, हर कोई पैसा लेके जाता है और उसमें उन्होंने ट्रैफिक पुलिस का भी जिक्र किया। वो मैं चाहूँगी कि खुर्रम साहब ज़रा इधर आइएगा। गाड़ी पार्क करने के लिए जगह वहाँ तो ताजरों ने अपनी वो माल का। दरअसल देखें ना जी, इल्ज़ाम देना वो एक अलग मैटर है। अगर हमारा कोई बंदा इस चीज़ में इन्वॉल्व है, हमें बताएं, हमें तो हम उसको एड्रेस करेंगे। जितनी सज़ाएँ जज़ाएँ हमारे महकमे में दी जाती हैं वो आप सारी ताजर बरादरी को इकट्ठे करें। मैं अभी चौक में से आया हूँ, डी चौक में से आया हूँ, वहाँ उन्होंने तारीफों के पुल बांध दिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस जगह के ऊपर किस तरह की करप्शन हो सकती है? किस मैंने अभी जिक्र किया ना कि मंथलियाँ लगी हुई हैं लोगों की यहाँ पे, मुझे ताजर कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं। दो बातें हैं। अगर तो रेडी वालों से हम पैसे ले रहे हैं, अक्सर कहा जाता है कि जी ये दुकानदारों ने फटे लगाए हुए हैं, दुकानदार, अगर हम पैसे ले रहे हैं तो पैसे तो हम ले रहे हैं। हमें सिर्फ ट्रैफिक से एक मदद चाहिए। मैं इनके मुंह पे कोई तारीफ़ नहीं कर रहा, इनका सारा अमला बहुत ज़्यादा ताउन करता है, कोशिश भी करते हैं, लेकिन सिर्फ बात यह है कि जो काली सड़क है उस पर अगर रेडियाँ नहीं आएंगी तो ट्रैफिक की रवानगी ख़राब नहीं होगी। काली सड़क को येलो लाइन समझ लिया जाए। अब पीछे बच गई पार्किंग सिटी हमारी ट्रैफिक की डोमेन में नहीं आती, वो जी वॉल सिटी में आ गई, किसी और में आ गई। अगर रेडियाँ उनका रोज़गार ख़राब नहीं करना, पहले एक एसपी साहब इधर आए थे, जी तुम इनका रोज़गार ख़राब करो, मैं कहा जी इनको पार्किंग में कर दें।
अगर कोई पार्किंग में भी चला जाता है, चाहे वो है थोड़ा गलत, लेकिन काली सड़क पर अगर कोई रेडी नहीं खड़ी होगी तो शालमी की सर अभी आप ये भी कह रहे थे कॉर्पोरेशन वालों का तो हमने जिक्र किया ना कि पैसे लेकर जाते हैं रेडी वालों से, ठेले वालों से। आपने ट्रैफिक पुलिस का भी जिक्र किया कि जिसका जो रेडी वालों से जिसके पैसे लगे हुए हैं वो लेके चला जाता है, वो रेडी वहाँ से हिलेगी नहीं हिलेगी। अगर नहीं, देखिए अगर वहाँ पर एक गाड़ी वाला गाड़ी खड़ी करता है उसका फौरन 2000 का चालान हो जाता है, रेडी का क्यों नहीं होता? रेडी देखिए ना, रेडी हमारी डोमेन में नहीं है। रेडी को हम अपने तौर के ऊपर सर अगर वो सड़क पर है तो वो आपकी डोमेन में है ना, सड़क खाली कराना। जी। अगर दुकान किसी जगह के ऊपर बनी हुई, जैसे ये बैरियर सामने लगे हुए, इस पे अगर ये स्पेस मैडम खाली होगी, दुकानदार अपनी गाड़ी नहीं लगाएगा या पिकअप जो इनका सामान लोड करने के लिए, इनके ग्राहक का सामान लोड करने के लिए आ रही है, उसके ऊपर ही तो हमारा तकरार होता है। ये किस तरह से अपने सामान को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? देखें ना जी, हमने तो ये देखना है। सर देखें, ये आप जो बात कर रहे हैं ना वो लॉन्गर टर्म का प्लान है और बात आपकी ठीक है, लेकिन ये कोई रिटेल मार्केट तो है नहीं, ये पूरी थोक के हिसाब से। अभी जो मीटिंग की है मुझे उसमें मैंने ताजर बरादरी को ये रिक्वेस्ट की है कि आप एक येलो लाइन के अंदर अपने सारा जो कुछ भी रखना है और उस येलो लाइन को उसके अंदर रखें जी। उसके बाहर जो है अपनी दुकान के आगे एक इतनी स्पेस छोड़ें कि अपनी जो आपकी पिकअप लग रही है या रिक्शा लग रहा है लोडर, जो आपके ग्राहक को अकोमोडेट कर रहा है, उसको कम से कम जो है वो एक स्पेस जगह दे दें ताकि वो सड़क पे ना लगे और ट्रैफिक में खलल ना आए। रेडियो के बारे में भी सर थोड़ा सा बता दें, क्योंकि रेडियो का बड़ा मसला है यहाँ पे। आधी से ज़्यादा सड़क तो रेडियो ने कवर की हुई। जब तक हम कंबाइंड एक्शन नहीं करेंगे कॉर्पोरेशन के साथ मिलके, वो करते भी हैं हम जगह जगह के ऊपर। हमने ये सोचा हुआ है कि जिस जगह के ऊपर नाजायज़ तजावज़ात हैं, इंक्रोचमेंट है, उधर हम अपने कैंप्स बनाएं। ठीक है, कैंप्स बना के, क्योंकि हमारी फिर बात जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ऊपर आ गई कि उनका दिल करेगा, वो कोलैबोरेशन करेंगे तो काम होगा। और हमने देखा है ट्रैफिक पुलिस ने बहुत जगह पर जब कोलैबोरेशन के साथ ऑपरेशन हुए हैं, खुद से इनिशिएटिव लेके हमने बड़े ऑपरेशन कवर किए हैं सर। वो हाल रोड हो, वो बिडन रोड हो, और ट्रैफिक पुलिस खुद से भी उस चीज़ में इनिशिएटिव ले लेती है अगर कोलैबोरेशन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें गुजारिश ये है कि ताजर बरादरी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये 75% हमारी मूवमेंट को कामयाब इन्होंने करना है। ताउन के साथ ही होगा सर, ताउन के साथ होगा, ताजर ताउन करेंगे और गवर्नमेंट काम करना चाहेगी, चाहे ट्रैफिक पुलिस है या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। आपके 35 से 40% लोग ऐसे हैं जो मेट्रो से आ रहे हैं, वो अपनी गाड़ियाँ नहीं लेके आ रहे, इसलिए आपको थोड़ी सी ये वेकेंट जगह लग रही हैं। अगर सारे हजरात इस तरह से कर लें, या ये तो हम कौम बदलने लगे हैं, लेकिन होगा नहीं ऐसा। होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। चलिए सर, आपकी मीटिंग है, मेरा टाइम असल में ख़त्म हो रहा है, तो मुझे आपसे इजाज़त लेनी है। बहुत शुक्रिया, आप लोग अपनी मीटिंग ज़रूर कंटिन्यू रखिएगा और कुछ फ्रूटफुल नताइज उसके ज़रूर निकलेंगे। मीटिंग्स चल रही हैं यहाँ पर, और ट्रैफिक पुलिस वाले सही कह रहे थे कि ये उनकी डोमेन में नहीं आता कि यहाँ पे आके इंक्रोचमेंट को ख़त्म करें, और बात दोबारा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पे आ जाती है। डीसी साहिबा, अगर तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में आपके डोमेन में ये जो काम आता है तजावुज़ात को क्लियर करना वो शामिल है, तो ज़रूर उस पर एक्शन रखें और कोलैबोरेशन में ऑपरेशन करें। अब मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। अभी बात हो रही थी, एसपी साहब कह रहे थे कि सड़क पे गाड़ी नहीं खड़ी करने देंगे, ताजरों को नहीं लगाने देंगे गाड़ी, पिकअप लोडर नहीं लगने चाहिए कस्टमर के, खुद गाड़ी सड़क पर लगा कर चले गए हैं। मतलब 2 लेन की सड़क है, पार्किंग यहाँ से शुरू हो रही है, अपनी एसपी साहब की गाड़ी सड़क पर खड़ी है, और सड़क पे तो क्या ही खड़ी है, आगे एक और पुलिस का डाला खड़ा है, वो भी सड़क के ऊपर 1 लेन छोड़ी हुई है, एक और गाड़ी खड़ी है जी, पुलिस का डाला, वो भी सड़क के ऊपर है। मतलब आप सोचिए कि खुद जिस चीज़ का हमें ताजरों को रिक्वेस्ट करके वो जा रहे हैं, उसकी वायलेशन खुद ही कर रहे हैं। अब यहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आएगा इनका 2000 का चालान करने? नहीं आएगा। यहाँ पे आवे का आवाई बिगड़ा हुआ है, जिसका जहाँ दाँव लगता है, जिसकी जो पोजीशन है वो कर रहा है, और जो नहीं कर सकता वो बेचारा माड़ा बंदा फंसता भी है, जुर्माने भी पे करता है, रिश्वतें भी देता है, लेकिन वो माड़ा बंदा कानून भी तोड़ता है। मुझे अफसोस इस बात का है कि हम बहैसियत कौम जो है ना, अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए भी उस पर अमल दरामद नहीं करना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।